असल में हम आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ यूट्यूबर्स, वो इंडियन चैनल्स को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, वो इंटरव्यू देते हैं और अपनी हिस्ट्री के लोग थे उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमातों को फ़ायदा पहुंचाती है। दो कौमी नज़रिया उसकी बेस पे जो सिस्टम बना, वो ख़ुद क़ायद आज़म ने दो कौमी नज़रिया रिजेक्ट कर दिया था। वो एक वक्ती एक स्ट्रेटजी थी, वो रिजेक्ट हो गया था। उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर नहीं होना चाहिए था। रत्ती बराबर भी पानी नहीं आने देते, इतना ही लालच क्या होना चाहिए। तो वहाँ की क़यादत को भी अकल होना चाहिए कि वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए तो एटलीस्ट 4-5 मिलियन एकड़ फीट पानी इन दरियाओं में छोड़ा। वो पाकिस्तान ना भी डिमांड करे तो छोड़ना चाहिए इंडिया को। ये इंटेलेक्चुअल फेलियर है इंडिया का कि वो सारा पानी रोक लिया। इंडिया पाकिस्तान अलग-अलग दो हकीकतें हैं, और इसमें दो अलग-अलग हकीकतें हैं, तो दोनों अलग-अलग उनके लोगों का इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट अपना है, उनका इंटरेस्ट अपना है। हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जब आप लोग देखते हैं पाकिस्तान के किसी बड़े मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा होता है, तो उसके पीछे एक झंडा होता है जिस पे कोई गंदम के सिट्टे बने हुए हैं, ये इस तरह से। कभी आपने गौर किया ये झंडा ग्रीन है, पाकिस्तान ही की तरह का झंडा है, ये झंडा है। और एक जो हमारा दूसरा झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है, जिसमें सफ़ेद रंग, ग्रीन और चमन तारा, ये भी है। इस तरह और भी मुख्तलिफ झंडे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का झंडा होता है। इन झंडों में फ़र्क क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? रियासत क्या होती है? वतन क्या होता है? सिस्टम नेशन क्या होती है? नेशनल फ्लैग क्या होता है? ये नेशन होती क्या है? इन सारी चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। असल में हम आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं। वो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम वही जो मुसलमानों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन मुस्लिम लीग और नेशनलिस्ट थिंकिंग के जो उलमा थे, उनके बीच में जो एक आइडियोलॉजिकल फ़ाइट थी, वो फ़ाइट पाकिस्तान में भी पहुंची है। और अब हम एक तरफ मुस्लिम लीग के जो माइंडसेट के लोग थे, वो हिंदू दुश्मनी में आज भी पाकिस्तान के हिंदुओं को भी शायद इंडियन समझते हैं, या एटलीस्ट समझते नहीं हैं। तो जिस दो कौमी नज़रिए के जो प्रचार आज भी करना है, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अगेंस्ट है। तो हम समझते हैं कि इस फाइट को कैसे कंक्लूड करें कि हम जो तकसीम के मुखालिफ भी लोग थे, आज वो कैसे मिसयूज़ हो रहे हैं। जब आज की तारीख़ के अंदर मौलाना आज़ाद की वो तकरीर जो 1947 के कॉन्टेक्स्ट में थी, जो पाकिस्तान के बारे में चीज़ें प्रेडिक्शन हुई थी या इंडियन मुसलमानों के लिए उन्होंने कही थी, तो वो जो 47 के कॉन्टेक्स्ट में थी, उसको आज BBC बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। और कुछ यूट्यूबर्स, वो इंडियन चैनल्स को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, वो इंटरव्यू देते हैं और अपनी हिस्ट्री के लोग थे उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमातों को फ़ायदा पहुंचाती। तो हमें इसमें बड़ा केयरफुल एनालिसिस की ज़रूरत है। तो उसको हमें समझने के लिए बड़ा फंडामेंटल चीज़ों को समझना होगा। एक नेशनल सिस्टम होता है, ये नेशन होती है। एक उसका सिस्टम होता है, हुकूमत का निज़ाम होता है या सिस्टम होता है। तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। जब 47 हुआ, पार्टीशनिंग हुई, तो दो रियासतें वजूद में आई। भारत राम की रियासत, रिपब्लिक ऑफ इंडियन यूनियन, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों नई रियासतें थी। कहा जाता ना इंडिया बहुत पुराना था। इंडिया कोई पुराना नहीं था। कैसे पुराना था? इंडिया नाम की कोई रियासत दुनिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इंडिया भी इतनी ही एक नई रियासत है जितना एक पाकिस्तान नई रियासत है। इंडिया की टर्म यूरोपियंस यूज़ करते थे, वो एक जिस तरह आजकल साउथ एशिया की टर्म यूज़ होती है, एक रीजन की तरफ।
जिस तरह सेंट्रल एशिया की टर्म यूज़ होती है, तो सेंट्रल एशिया को मुल्क तो नहीं है, दिस इज़ रीजन। अरब की टर्म है, अरब इज़ नॉट अ कंट्री। किसी वक्त में भी अरब, आज भी अरब कोई एक कंट्री नहीं है, कई रियासतें हैं वहाँ पे। इस तरह इंडिया, वैसे हम वीलॉग में मैं भी यही कह देता हूँ इंडिया, क्योंकि वो मशहूर हो गया ना, तो इंडिया के लिए इंडिया की टर्म यूज़ आज हम करते हैं। और इस मौजूदा इंडिया ने जो इंडिया है, इन्होंने एक टर्म अपने लिए मखसूस कर ली, तो हमने अपने लिए एक टर्म मखसूस कर ली, पाकिस्तान। लेकिन अब क्या हमें इस रियासत के अगेंस्ट जाना है, 47 से पहले की तरफ जाना है? तो बात है कि ऐसा तो नहीं है। ना तो इंडिया ने कभी रीयूनियन की बात की है, क्या है पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल जाए और हम दोबारा एक फेडरेशन बना लेते हैं, तो इस तरह की तो कोई टेबल पे बात ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हुए इस हद तक चले जाएं कि पाकिस्तान की वजूद को ही हम ख़त्म करने के लिए कोशिश करें, तो इससे तो नारकी होगी। तो बात, ये जो ग्रीन झंडा है, जो चांद तारे वाला झंडा, ये हमारी वतन की निशानी है। तो वतन पे कोई क्रिटिसाइज नहीं होता। डेफिनेटली इसको जो तोड़ने वाला कोशिश करता है या इसके अगेंस्ट जब वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। एक जो झंडा है, जो निज़ाम का झंडा है, जो वो मैंने बताया, जो चांद उसके ऊपर गंदम का बना हुआ है, बूटे बहुत छोटे बुने हुए। सो दिस झंडा, दिस फ्लैग, ये सिस्टम की नुमाइंदगी करता है। तो सिस्टम पे हमारी तनकीद है। अब सिस्टम क्या है कि ख़ास एलीट ने, चूँकि वो पावरफुल है, तो असम्बलियों में जाके या कैसे तैसे एस्टेब्लिशमेंट से मिल के एक सिस्टम वजूद में आया, एस्टेब्लिशमेंट उसका पार्ट है, और वो ऐसा इदारों का एक कल्चर और ऐसी एक लीगल सिस्टम बन गया है जो कि सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहा, यानी कि वतन को सेल्फ सर्व नहीं कर रहा। तो तनकीद इस पे है, मुखालफत इसकी होती है। ये लीगल है, मोरल है, इसकी इख्तलाफी राय रख सकते हैं और उसको चेंज करने के लिए वॉइस भी अपनी कर सकते हैं, उसके भी फोरम होते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन वे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल वे में उसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। तो बड़ा क्लियर डिफरेंस है कि हमें 47 से पहले वाले पाकिस्तान ब्रिटिश राज में तो नहीं जा सकते, वो भी इंडिया नहीं था, दैट वाज अ ब्रिटिश राज। उसके लिए ब्रिटिश राज की टर्म यूज़ होती थी। उससे पहले मुग़ल सल्तनत, इंडिया नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और जो मुग़ल सल्तनत टूटी है तो इसमें कई रियासतें वजूद में आई थी, निज़ाम, मराठे, ठीक है, दुरानी स्टेट, और इस तरह की रियासतें वजूद में आती हैं। तो बात यह है कि इंडिया, आज का इंडिया के अगेंस्ट हमें इंटीग्रेशन, टू नेशन थ्योरी की मुखालफत करके हिंदू मुस्लिम नफ़रत का बीज को भी ख़त्म करना है। क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ, पिछली व्लॉग में बताया कि किसी कम्युनिटी से नफ़रत नहीं होनी चाहिए किसी एक रिलीजन के लिए, और वो रिलीजन भी तो उसकी फंडामेंटल्स को भी समझें, तो वो शायद हमारे अगेंस्ट इतना नहीं है, हमारी फ़िक्र के करीब है। और अगर मुखालिफ भी हो, यानी कि हमसे डिफरेंट भी हो, तो इट्स द वे होना चाहिए। उनका हक है हर एक का, कम्युनिटी का, कि वो अपने लिए सोचे, अनटिल अनलेस वो आपके ऊपर अटैक नहीं करती। तो बात यह है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रहना चाहिए। ये इस खित्ते के लिए ज़रूरी, क्योंकि 25 करोड़ लोग हैं, इट्स 5th लार्जेस्ट नेशन ऑन द प्लेनेट। और हिस्ट्री ने बताया कि हमारे लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब बाहर जब हम देखा है लोगों को, इंडियन को भी देखते हैं, बंगालियों को भी, दूसरे खित्ते के लोगों को भी देखते हैं, तो हमारे लोग बहुत ज़हीन हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम भी हैं। दुनिया में इस चीज़ की बड़ी पजीराई होती है कि आप इंटेलिजेंट भी हैं, हैंडसम भी हैं, ब्रेव भी हैं हमारे लोग। तो हम जिस जियोग्राफियाई कंडीशन में हैं, यानी कि हमारे जो दरिया हैं वो कश्मीर से निकलते हैं, आधे हमारे दरिया अफ़गानिस्तान से निकलते हैं, और ये सारे दरिया इंडस में गिरते हैं और इंडस आगे समुद्र में जाते हैं। तो इस तरह हम एक नेशन है। ये कलोनियल मैप था जिसके अंदर पाकिस्तान के जो दरिया हैं, जो इंडिया से कश्मीर से निकलते हैं, वो तो दिखाए गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के वो दरिया जो इंडस में आते हैं लेकिन वो अफ़गानिस्तान से निकलते हैं, वो नहीं दिखाए गए मैप में। आज भी पाकिस्तान की इसलिए रियासत, इसके निज़ाम के ऊपर तनकीद है कि पाकिस्तान के मैप के अंदर आज भी जो दरिया हैं वो 5 दिखाए जाते हैं, 6 छठा चलें,
इंडस कर लें, और उसमें 3 दरिया तो हमने बेच दिए। ये रियासत का इंटरेस्ट हमें प्रोटेक्ट करना था इंडिया से, रियासत का इंटरेस्ट, वतन का इंटरेस्ट इसमें था कि उसको अल्लाह ने जो नेमत दी थी दरियाओं की, वो हम इंडिया से शेयर नहीं करने चाहिए थे हमें, क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी अल्लाह ने एक नेमत दी है, जो गंगा है, जो जमुना है, तो उनको एक और नेमत मिली हुई है। ये जो 3 दरिया हमारे खित्ते में आए, जो पंजाब को हमने डिवाइड किया और बंगाल को हमने डिवाइड किया, सिंध को हमने डिवाइड किया, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की फेलियर थी। अगर तकसीम होना ही था तो क्लेम तो ये था ना कि जो मुसलमानों के इलाके हैं वो मुसलमानों को मिले और जो हिंदुओं के इलाके में हिंदुओं को मिले। तो फिर इससे हम बैकअप हमने क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। इससे बैकअप नहीं लेना चाहिए था। एक आर्ग्यूमेंट है ना भाई, आपको आधा पंजाब क्यों, पंजाब पूरे में हमारी अक्सरियत थी ना, तो फिर पूरा पंजाब मिलता। उससे जब पंजाब को हमने एक्सेप्ट कर लिया डिवाइजन को, तो डेफिनेटली हमने हमने दरिया तो गुमा दे दिए। फिर हमने अपने ये जो ब्रिटिश इंडिया की तकसीम का मायदा था, उसमें ये ब्रिटिश सूबों की तकसीम को तो ऐसे कहा, और आज़ाद रियासतों को हमने छोड़ दिया राजाओं के रहमो करम पे। तो ये भी उस वक्त की एक फेलियर थी हमारी, और दूसरी तरफ की एक कामयाबी थी कि उन्होंने राजाओं से मिलकर कश्मीर को ले लिया। अब कश्मीर का या कि खित्ते का हमारे से कोई रिलीजियस फाइट नहीं है कि हम हिंदू से नफरत की बेस के ऊपर अपनी चीज़ों को क्लेम करें, बल्कि जोग्राफियाई के लिए जो पंजाब है, जो सिंध है, जो केपी के अंदर जो एग्रीकल्चर है, उसको सेव करने के लिए पानी बड़े ज़रूरी है। उस सेंस में नेशनल इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अब जो क्रिटिसिज्म होती है उसको करते रहना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम होप को भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वतन ये हमारा है। दो कौमी नज़रिया उसकी उसकी बेस पे जो सिस्टम बना, वो खुद क़ायद आज़म ने दो कौमी नज़रिया रिजेक्ट कर दिया था। वो एक वक्ती एक स्ट्रेटेजी थी, वो रिजेक्ट हो गया था। उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर नहीं होना चाहिए था, या इदारों को भी ऐसी जमातों की सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए जो कि मजहबी मुनाफरत का सबब बने, या उसको हमारे टेक्स्ट का हिस्सा बना दिया और मुसलसल हम वो एक ख़ास मज़हब से हमने नफ़रत शुरू कर दी। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें, यानी कि उस आइडियालॉजी को, जो एक वक्ती आइडियालॉजी नहीं थी, वो स्ट्रेटेजी थी, तो स्ट्रेटेजी को आइडियालॉजी बनाना, तो उससे तंग नज़री जो हमारे अंदर फिर आगे आएगी और आगे आएगी, वो हमें ख़राब करेगी और बड़ा ज़हन हमारा पैदा नहीं होना शुरू होगा, और नेबर के साथ अच्छी तरह से फिर हम नहीं रह सकेंगे। अब हम इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो एट द सेम टाइम पीसफुल भी डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजियस की अगर आएगी तो उधर भी तो मुसलमान फिर रहते हैं, तो क्या वो गलत हैं फिर? नहीं। तो हमें अपनी इस तरह से करना है कि हम अपने अपनी जोग्राफी को भी प्रोटेक्ट करें, कश्मीर को भी प्रोटेक्ट करें। कश्मीर हमारी इकनॉमिकली हमारे लिए, इस खित्ते के लिए उसके दरिया हैं, उधर से निकल के आते हैं और साउथ तक जाते हैं। तो सिंध की एग्रीकल्चर कैसे होगी अगर हमने सारा कुछ, अभी जनूबी पंजाब के अंदर 3 दरिया ऑलरेडी हमने जब एक मुआहदे के टेबल के ऊपर ही हार दिए हैं, दे दिए हैं। तो अब देखें उन इलाकों में अब एग्रीकल्चर इफेक्ट हुई है डेफिनेटली, वहाँ का इकोसिस्टम इफेक्ट हुआ है। इसका खमियाजा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इंडियन पंजाब को भी भुगतना पड़ रहा है। अब जो 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास, ये जब ये गुजरते थे जिन इलाकों से, जो ईस्टर्न पंजाब और फिर पाकिस्तान का जो साउथ ईस्टर्न पंजाब है, उससे बहावलपुर से आगे जाते थे, तो वहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है नीचे, अब वो सलाइन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाटर टेबल से वो रिचार्ज ही नहीं हो रहा। तो बात ये है कि उससे क्या हुआ, उससे वहाँ के हमने, उससे खुद इंडिया का भी नुकसान है कि वो इतने खुद गर्जी में उन्होंने बिल्कुल अब वो
रत्ती बराबर भी पानी नहीं आने देते। इतना भी लालच क्या होना चाहिए। तो वहाँ की क़यादत को भी अकल होना चाहिए कि वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए तो एटलीस्ट 4-5 मिलियन एकड़ फीट पानी इन दरियाओं में छोड़ा। वो पाकिस्तान ना भी डिमांड करे तो छोड़ना चाहिए इंडिया को। ये इंटेलेक्चुअल फेलियर है इंडिया का कि वो सारा पानी रोक लिया। इससे पाकिस्तान का पानी तो जो रुकेगा, जो नीचे की जो जोग्राफी है, जो ज़ेरे ज़मीन चीज़ें, वो तो हम शेयर करते हैं ना भाई। वो तो जो अगर नीचे वाला पानी ख़राब हो जाए तो इंडियन पंजाब का पानी भी इस वक्त नीचे पीने के काबिल नहीं रहा। तो बात यह है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम जो स्टेट है इंडिया के अंदर भी जो सिस्टम बनाने वाले हैं पॉलिसी में, उनको ये सोचना चाहिए। तो पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को तो नेशनल इंटरेस्ट में प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना, कि 3 दरिया क्यों दे दिए। और उसकी जो शुरुआत है, उनकी लीडरशिप ज़्यादा क्लेवर नज़र आ रही है इस सिलसिले में। जब पंजाब की तकसीम एक्सेप्ट कर ली तो हमने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि पानी भी फिर तकसीम होगा ना, कॉमन सेंस की बात है। और फिर हमने जो इंडिया, जो सिख हैं, वो आइडियोलॉजिकली तो ज़्यादा अलाइन पाकिस्तान के साथ है। वो एक लैंड लॉक स्टेट है पंजाब, इंटेलेक्चुअली आइडियोलॉजिकली मिजाज ज़बान सारा हमसे है, तो वो हमारे साथ ज़्यादा बेहतर उन्होंने रहना था अगर अलहदा भी रहना था। मेरी बात तो यह है कि उस वक्त कॉन्टेक्स्ट में जो फैसला हो गया तो हो गया। अब इस रियासत का जो निज़ाम है वो इन दोनों पंजाब को इस चीज़ पे भी बैठना होगा कि ज़ेरे ज़मीन पानी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। अब इसका नुकसान ये है कि ज़ेरे ज़मीन पानी हमारा ख़राब है और इवन यूरेनियम भी पानी में है और बाकी जो कंटामिनेंट्स है वो सारे हैं। तो इनको रिचार्ज करने के लिए इन दरियाओं के अंदर और जो 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 जितनी बाकी वहाँ की मखलूक है, परिंदे हैं, उन सब को, फिशेस हैं, वो एक पूरा क्लाइमेट सिस्टम था, फ्लोरा फाना था पूरा। उस फ्लोरा फाना को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ उससे डिमांड करना चाहिए था। तो ये हम इस रियासत के इंटरेस्ट को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम दरियाओं को भी प्रोटेक्ट करें और अपने सिस्टम को एट द सेम टाइम एजिटेट भी करें और रियासत का इंटरनल रियासत की जोग्राफियाई जो है कंडीशंस हैं, जो रियासत का जोग्राफियाई निज़ाम है, जो महल वकू है, उसको भी प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। यही नेशनलिज्म का तकाजा है। अब पाकिस्तान ने, कहते ना, बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया, तो इंडिया ने तो बहुत सारी रियासतों में कब्ज़ा किया था, क्योंकि 535 रियासतें थीं और 8, 9, 10 सूबे थे ब्रिटिश के, तो बाकी सारी रियासतों पे कब्ज़े हुए हैं, क्योंकि 2 रियासतें वजूद में आई। पहले एक ताकत थी इस इंडिया के अंदर, ब्रिटिश राज, और छोटी छोटी रियासतें थी, ऑलरेडी उनको होमेज देती थी, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं थी। जो ये जितनी भी बलूचिस्तान की जो रियासतें थीं वो ऑलरेडी ब्रिटिश के अंडर ही थीं, तभी इजीली जो फ़ौज पाकिस्तान के हिस्से में आए उसने इजीली उनको ओवरटेक कर लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिटिश को होमेज देते थे। इसी तरह से निज़ाम को इंडिया ने इजीली इसलिए ओवरटेक कर लिया क्योंकि निज़ाम ऑलरेडी कोई इंडिपेंडेंट रियासत नहीं थी, वो ब्रिटिश को होमेज देते थे। तो ये जितनी भी रियासतें थीं, इनकी जो डिसीजंस हुए थे वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड थे, एक अधमुआ पाकिस्तान बने। अब हमें अधमुआ पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान पूरा चाहिए, तभी हम इंडिविजुअली भी ग्रो कर सकते हैं और तभी हम नेशनली भी ग्रो कर। अब हम इंडिया पाकिस्तान अलग-अलग 2 हकीकतें हैं और इसमें 2 अलग-अलग हकीकतें हैं, तो दोनों अलग-अलग उनके लोगों का इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट अपना है, उनका इंटरेस्ट अपना है, हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसमें जो इन्वेडर्स का कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान इन्वेडर हैं, मैं इस पर अक्सर बात करता हूँ, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा, और क्योंकि ये हमारे खुद मुसलमानों के वजूद के ऊपर, हमारे अकीदे, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक चैलेंज आता है।
क्योंकि पहले भी डिस्कस हुए, इन्वेडर्स थे ही नहीं, ये खित्ता कनेक्टेड था थ्रू जीटी रोड और सिल्क रोड पूरे सेंट्रल एशिया तक, और यहाँ पे ऑलरेडी सियासी इख्तलाफात थे सारों क्योंकि उस वक्त कोई एक रियासत नहीं थी, कोई इंडिया नाम की छोटी छोटी रियासतें थीं, काबुल की, पंजाब की और आगे दिल्ली की, ये मुख्तलिफ रियासतें थीं। उसमें लाइक माइंडेड राजे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, मुखालफत भी करते थे। और 11वीं सदी से जो जो सेंट्रल एशिया जो कबाइल थे वो ज़्यादा डोमिनेट होना, जो तुर्क थे, जो पठान थे, जो ये तो कबाइल ज़्यादा ताकतवर होना शुरू हो गए थे, इसलिए इन्होंने इस्लाम कबूल की करने से पहले भी वो एक ताकतवर थे। और फिर इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया तो उनको एक नया सोशल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मिला, जिससे उनकी उनकी प्रोडक्शन बढ़ी, उनकी उनकी उनके पास पावर ज़्यादा है, उनके पास घोड़े ज़्यादा आए। अब जब घोड़े ज़्यादा आए, तलवारें ज़्यादा उनके पास आई, इकोनॉमिक हिस्ट्री है ना, तो उनकी क्वालिटी ऑफ जो थी वो बड़ी, और उससे उन्होंने फिर ओवरटेक कर लिया। और वो फातहीन थे। फतह करना किसी खित्ते को वो एक लीगल और मोरल है। मुसलमानों ने इंडिया को फतह किया था तो वो लीगल और मोरल था, वो इन्वेजन नहीं था, वो लीगल। इस कॉन्टेक्स्ट में तो जो तुर्की के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जो रोमन एम्पायर थी उसको ओवरटेक किया था, बेजेंटाइन एम्पायर को, और वो किले फतह करके वो हुक्मरान बन। तो यूरोपियंस ने तो कभी नहीं उनको कहा कि आप इन्वेडर हैं, हालांकि वो भी तो सेम ही हिस्ट्री है जिस तरह हमारी हिस्ट्री है। वो भी उस खित्ते पे हैं जहाँ पहले ये क्रिश्चियन रहते थे, तो वो तो इन्वेडर नहीं कहते। तो इन्वेडर उस दौर का ये ला था कि जो बादशाह किसी खित्ते को फतह कर लेता था वो फातह होता था। ब्रिटिश ने अब उस इलाके के लिए तो वो डायलॉजी नहीं बना, लेकिन इधर यहाँ के लोगों को कुछ ये बड़ा पसंद आ गया लफ्ज़ इन्वेडर, तो इसलिए हम फातह कह सकते हैं खुद को। अगर वो नहीं कोई मानता तो ना माने, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ वो रियासतें वो जस्टिफाइड थे। और फिर फतेह करने के बाद रया का पूरा ख्याल रखा गया था। तो इसलिए हमारी ये हमारा खित्ता है, ये वतन है, इस मौजूदा जो रियासत है वो भी हमारी रियासत है, लेकिन इख्तलाफ हमें सिस्टम से है जो कैपिटलिज्म का है, जो सरमाए की बेस के ऊपर सिस्टम है, बल्कि कौमी इंसानी बुनियादों पे सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो कॉलोनियल है, वो आका को खुश करने के लिए हैं, या चंद इलीट सिस्टम है। तो चीज़ों इख्तलाफ तो सिस्टम से है, वतन से नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।